जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानंद एनसीसी आर्मी में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जैसे कि पिछले बार चले हुए थे एनसीसी का इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1 में पढ़े थे कि एनसीसी का स्टार्टिंग कैसे होता है। क्या बोले? स्टार्टिंग ऑफ एनसीसी, एनसीसी का शुरुआत कैसे हुआ था, सब लोग पढ़े थे। जिसमें से हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग कहे थे जो 1914 से लेके 1917 के बीच में हुआ था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़े थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग पढ़े थे 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री थे हम लोग इसको पढ़े थे। सेकेंड वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री थे हम लोग इसके पढ़े थे। उसके बाद से इसी में से 1917 के बाद जब सैनिक का कमी होने लगा, सैनिक का मिलिट्री का कमी होने लगा, किसका? मिलिट्री सैनिक का कमी होने लगा, तब हम लोग का 1917 में क्या हुआ था? एनसीसी का शुरुआत हुआ था। उसमें नाम का क्या था? उसमें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स नाम था। फिर उसको ट्रेनिंग करके क्या कर दिया था? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स कर दिया था। ये सब उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स कर दिया था। यूसी से यूटीसी कर दिया था, यूटी से यूओटीसी कर दिया था। हम लोग यहाँ तक पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे। पिछले लेक्चर में लोग अच्छे से लेक्चर 1 में चले थे। जिसको भी लेक्चर 1 देखा इसके वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए फर्दर आगे हम लोग बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट। आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ था, एनसीसी का क्या क्या हुआ था। इसमें डेवलपमेंट मीन्स विकास, इसका उत्पन्न हम लोग देखे थे। इसका विकास आखिर का चल क्यों हो रहा है। तो एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि अभी एनसीसी का यूनिट लगभग 13 लाख है। 13 लाख कैडेट, 13 लाख कैडेट अभी आपका एनसीसी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ये बात याद रखिएगा। 13 लाख कैडेट अभी क्या कर रहे हैं? एनसीसी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इसी के पहले हम राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय ने, हम उसमें बताते डिफेंस मिनिस्टर, कौन बताते? डिफेंस मिनिस्टर। क्या बोले? डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर का कौन थे? इसको बोलते रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय ही इसका संचालन करते हैं। कौन करते हैं? रक्षा मंत्रालय इसका संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सारा कमांड इसको मिलता है, किसको? एनसीसी को। सबसे पहले आपको हम बता रहे थे कि जो रैंक होती है, रैंक का हम लोग एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले रैंक ऑफिसर का होता है लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद होती है कैप्टन, फिर होती है मेजर, फिर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है कर्नल, फिर होता है ब्रिगेडियर, फिर होता है मेजर जनरल, फिर होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर होता है जनरल एंड लास्ट फील्ड मार्शल। जो फील्ड मार्शल दो ही कोई अभी तक बने थे पूरा ऑल ओवर इंडिया में। अभी तक फील्ड मार्शल का रैंक हटा चुके हैं, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और फील्ड मार्शल के.एम. मानिक साहब। तो अभी दो ही फील्ड मार्शल थे। अब जितना भी बन है सारा जनरल का ही पोस्ट बनते हैं, और यही जनरल का ही पोस्ट को हमको क्या बोलते हैं? सीडीएस बनते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुए थे वो क्या होते? कर्नल। 1948 में जब इसका स्थापना हुआ था कर्नल जीजी बेबूर। क्या होते हैं? एनसीसी का सबसे उत्तम रैंक उसमें दिया था कर्नल को। और जो सबसे फर्स्ट में थे कर्नल जीजी बेबूर बने हुए थे। उसमें 1948 में एक कमांड संभाले थे एनसीसी का 4 और किसके निर्देशक पे? रक्षा मंत्रालय के निर्देशक डिफेंस मिनिस्टर के अंतराल पे 1948 में कर्नल जीजी बेबूर। फिर सुनिए क्या बोले? 1948 में कर्नल जीजी बेबूर जो थे वो एनसीसी का महानिदेशक थे 1948 में। फिर इसके बाद 1948 के बाद इसको हटा के 1954 में इसका रैंक को बढ़ा दिया गया, और उसमें इसका मेन रैंक था ब्रिगेडियर। क्या नाम था? ब्रिगेडियर को कर दिए थे। अभी इसका बोले थे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। तो कर्नल पे थे कर्नल जेजी में 1948 में जब स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1948 को। उसी समय मेरे हम लोग के कर्नल जीजी बेबूर जो थे वो क्या थे? महानिदेशक थे एनसीसी का। उसके बाद 1954 में उस रैंक को बढ़ा के ब्रिगेडियर कर दिए। फिर 1961 में उसी रैंक को बढ़ा के मेजर जनरल कर दिए, और 1962 में इसका नाम कर दिए महानिदेशक राष्ट्रीय, क्या बोले? महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, किसका? इसी मेजर जनरल को कहते थे महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर। और जो थे मेजर जनरल आर.एस. पेंटल थे, उसमें कौन थे? मेजर, देखिए मेजर जनरल आर.एस. मेंटल,
सॉरी पेंटल है, मेजर जनरल आरएस पेंटल, मेजर जनरल आरएस पेंटल है। क्या है? मेजर जनरल आरएस पेंटल है। कब? 1962 में महानिदेशक राष्ट्र कैडेट कोर पद का नाम रख दिए थे इसका। कब? उसमें मेजर जनरल का पद चढ़ा और उसी में कौन थे? मेजर जनरल आरएस पेंटल थे। उसके बाद 1962 के बाद फिर 1982 को क्या किए? इसका रैंक मेजर जनरल से हटा के और अब कर दिए लेफ्टिनेंट जनरल कर दिए हैं। और अभी भी ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल ये भी रह रहे हैं। अभी एनसीसी का महानिदेशक जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। कब? अभी लेफ्टिनेंट जनरल पे है। तो फिर से देखिए 1948 में जब एनसीसी का स्थापना हुआ था उसमें कर्नल जीजी बेगुर थे। 1954 में ब्रिगेडियर का रैंक कर दिया, 1961 में मेजर जनरल कर दिया और इसी मेजर जनरल पे रैंक बदल के कर दिया महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर पद कर दिया और इसी को फिर लास्ट में कर दिया मेजर। उसी में कौन थे? 1961 में थे मेजर जनरल आरएस पेंटल थे और उसके बाद 1962 से लेके फिर 1982 में इसका फिर रैंक चेंज कर दिए जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक था और लेफ्टिनेंट जनरल अभी तक चलती है और अभी प्रेजेंट जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। हम लोग सारा कुछ देखेंगे। महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर का निदेशक कौन है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, हम लोग का ग्रुप कमांडर कौन है, सीईओ कौन है, सारा कुछ मैं बताऊंगा कि करके सब अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी समझिए अब लेफ्टिनेंट जनरल आ गए, यही डीजी है डायरेक्टर जनरल। और ये डायरेक्टर जनरल का जो हेड है महानिदेशक जो है वो कहाँ पे रहते हैं? वो है आपके दिल्ली में है और दिल्ली इसका हेड है एनसीसी का। डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। तो रैंक कैसे कैसे बदला? कर्नल था पहले, फिर ब्रिगेडियर को कन्वर्ट किया, फिर मेजर जनरल को कन्वर्ट किया, फिर उसको क्या किया? लेफ्टिनेंट जनरल किया। जनरल अभी तक नहीं किए हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी तो आप लोग बेफिक्र हो सके बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे था 1950 में, क्या बोले? 1950 में वायुसेना स्कंद को मीन्स एयर फोर्स को क्या किए? 1950 में एयर फोर्स का स्थापना हुआ था। 1948 में आर्मी विंग का स्थापना हुआ था, आर्मी विंग का एनसीसी में। 1950 में वायुसेना का और 1952 में नेवी विंग का, 1952 में नेवी विंग का। तो 1948 में आर्मी विंग का, 1950 में वायुसेना एयरफोर्स का, 1952 में नेवी विंग जल सेना को। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बता सकते हैं। उसके बाद हुआ था कि 1960 में, देखिए यहाँ तक तो एनसीसी जिस तरह चल रही थी, एक तो अपने पूरा कॉलेज पे डिपेंड पड़ा था, ये तो चल ही रहे थे। साथ ही साथ उसके बाद जो थे 1960 में वायुसेना का मांग पूरा बढ़ गया। वायुसेना का फिर देखिए वायुसेना एनसीसी का 1960 में एनसीसी का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया। एनसीसी का मांग क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ गया और एनसीसी का मांग बढ़ने के कारण इसके बाद और एक स्थापना डेवलप कर दिया गया, रखा गया था एनसीसी राइफल, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स राइफल्स। देखिए एक तुरंत एक 1960 में एक नया संगठन बन गया, नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया था नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल का। इसका जो यहाँ तक बोली थे कि 1960 में एनसीसी का मांग बढ़ गया था, बढ़ जाने के कारण 1960 में एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल का क्या किया? उद्घाटन कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन का संगठन बना दिया, तुरंत संगठन हो गया था, इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर आपका था 1963 में, जैसे बाबू 1961 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आप लोगों को सबको पता है 1961 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1961-62 पे, ठीक है। तो 1961-62 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद 1963 में क्या बोले? 1963 में सारा कैडेट को अनिवार्य कर दिया। डेट याद रखिएगा, सारा कैडेट क्या कर दिया? एनसीसी अनिवार्य कर दिया। एनसीसी को अनिवार्य कर दिया कि नहीं आपको एनसीसी करना ही करना है। हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल्स में आपको एनसीसी को क्या किया? लागू कर दिया कि करना ही करना है। तो बहुत से बच्चे इसको नहीं करने लगे। अब नहीं करने लगे तो जो चीज मान लीजिए जनता को नहीं अच्छा लगता है, उसके प्रति क्या होने लगती है? विवाद होने लगती है। अब विवाद होते होते इसमें क्या हो गया? बहुत ही भयानक
रैली निकाल दिया गया और लोगों के प्रति आक्रोश होने लगा। अब इसको फिर से क्या किया, 1963 में इन्वाइट कर दिया गया। 1964 में यही एनसीसी राइफल जो था, देखिए एनसीसी राइफल कहाँ गया था, यहाँ पे 1960 में बना था ना, इसको फिर से एनसीसी बना दिया था। एनसीसी अलग था, एनसीसी राइफल अलग था, लेकिन 1964 में दोनों को एक ही में बना दिए, फिर से नाम इसका कर दिए एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प एनसीसी कर दिए। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग 1964 पर है। अब 1963 में जो अनिवार्य किया था, इस पे हंगामा होने लगा। हंगामा जब होने लगा तो 1968 में एनसीसी को क्या किए, स्वैच्छानिक बना दिए। मीन सारा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, जो रक्षा मंत्रालय थे, इसके संगठन में 1968 में इसको फिर से क्या किए, स्वैच्छानिक बना दिए। जिसको एनसीसी करनी है आप वही कीजिए। तो कब किए थे इसका, 1968 में। 1968 में 1968 में इसको फिर से क्या किया, स्वैच्छानिक बना दिए। जिसको करना है एनसीसी आप वही कीजिए, कुलपति, महानिदेशक और रक्षा मंत्रालय के बैठक के द्वारा। उसके बाद चलो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत तो बताइए। ये तो एनसीसी का स्टार्टिंग कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब किसका स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग का 1997 में खेलकूद को एनसीसी में जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन दे देता ऑब्जेक्टिव में कि खेलकूद को एनसीसी में कब जोड़ा गया था, तो 1997 में। फिर 2006 में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, क्या बोले, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, फील्ड इंजीनियरिंग और लगभग फिर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, फील्ड इंजीनियरिंग, ये मुख्य 3 पार्ट जो थे वो कहां पे जोड़े गए थे, 2006 में जोड़े गए थे। कब कब, देखिए 1997 में केवल खेलकूद को जोड़े थे, फिर 2006 में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन और फील्ड इंजीनियरिंग को भी इसमें जोड़ दिया गया था। किसमें, एनसीसी के अंतर्गत में। तो एनसीसी में ये 2 कार्यक्रम बहुत ही मुख्य था। इसका डेट याद रखिए, केवल एनसीसी में क्या किया गया, ऐड किया गया, ऐड द इवेंट, ऐड द इवेंट, इसको इवेंट ही बोलते हैं या फिर इवेंट ऑफ ट्रेनिंग। तो एनसीसी में ये भी इवेंट 1997 में खेलकूद, 2006 में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, फील्ड इंजीनियरिंग, इतना कुछ जोड़ा गया था। लास्ट में चलो 1972 में एक विश्वविद्यालय के, पुणे के विश्वविद्यालय, क्या बोले, 1972 में पुणे के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा एक बैठक हुए थे, जिसका नाम थे डॉक्टर GS महाजनी के द्वारा एक अध्यक्षता हुआ था कि इसका कुलपति के द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसका सिफारिश किया गया था एक संगठन के द्वारा कुछ लागू किया जाता। इसके द्वारा क्या किया था, एक सिस्टम लागू किया गया था। 1972 में पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर GS महाजनी के द्वारा एक संगठन का बैठक हुआ, इसमें सिफारिश किया गया था सारा के रूप में। इसको क्या कहते हैं, 2 भाग में फिर बांटा गया था, एक केंद्र सरकार पे और एक राज्य सरकार पे। केंद्र सरकार पे सलाहकार के रूप में, अभी बताते हैं किस किस के रूप में थे। तो केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार पे सलाहकार समिति के द्वारा बनाया गया था, सलाहकार समिति ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और एक थे राज्य सरकार से, एक थे राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार के जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, यही सब आप यहाँ पे काम करेंगे। राज्य सरकार का समिति, राज्य सरकार सलाहकार समिति। किसका थे ये, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे। केंद्र सरकार पे हम लोग का टोटल 8 भाग में बांटे थे। एक थे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, किस किस से बांटे थे, रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, जो बांटे थे रक्षा राज्य मंत्री, जो उसमें क्या थे आपका अध्यक्ष,
उसके बाद दूसरा बांटे थे रक्षा सचिव या फिर रक्षा मंत्रालय, रक्षा सचिव या फिर रक्षा मंत्रालय। पदेन सदस्य मीन्स एक्स ऑफिसर मेंबर, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य बहुत कोई थे। फिर तीसरा नंबर पे थे शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, ये भी थे पदेन सदस्य ही थे छोटू। फिर तीनों का सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्ष, ये भी पदेन सभापति। अब इसको मिटाता हूँ, इसको चर्चा करें। पांचवा में थे वित्त सलाहकार, वित्त सलाहकार जो थे ये भी पदेन सदस्य। और एक था रक्षा सेवाएं। देखिए सलाहकार कैसे कैसे बने थे, समिति केंद्र सरकार का। छठा जो थे लोकसभा के 2 सदस्य, लोकसभा के 2 सांसद, ये होते हैं सदस्य केवल, मेंबर। और एक सातवां थे राज्य सभा का 1 सांसद, ये भी केवल सदस्य थे। लास्ट केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट 5, जो केंद्र सरकार के द्वारा 5 नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट 5 व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा जो गैर सरकारी थे, मींस प्राइवेट का, गैर सरकारी सदस्य। समझिए बात को। अब लोकसभा पिछले के केंद्र सरकार सलाहकार समिति पे एक रक्षा राज्य मंत्री जो अध्यक्ष थे, डिफेंस मिनिस्टर जो भी रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा समिति, रक्षा मंत्रालय पदेन सदस्य, शिक्षा सचिव पदेन सदस्य, तीनों सेना का अध्यक्ष पदेन सदस्य, वित्त सलाहकार, रक्षा सेवाएं ये भी पदेन सदस्य, लोकसभा के 2 सांसद सदस्य, राज्यसभा के 1 सांसद सदस्य और केंद्र सरकार का नॉमिनेट 5 गैर सरकारी सदस्य, मतलब 5 को नॉमिनेशन किया जाएगा। देखिए लोकसभा में 545 सीट पहले थे, अभी टोटल 543 सीट है। इस 543 सीट में अब वो 2 सीट एंग्लो इंडियन के थे। अब एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा या फिर ब्रिटिश आदमी ही जो पहले भारत में रहते थे और भारत में रहने के कारण उन्हें भी 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन का काम किया था कि वो किसी भी 2 व्यक्ति को, अपने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है, अपना सदस्य बना सकता है लोकसभा का। तो ये नॉमिनेशन का प्रक्रिया हटा दिया गया है। कब? ये 545 सीट को हटा के 543 सीट किया गया। इसके बाद जो है किसके राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 255 में 233 बचते हैं। अब 12 एंग्लो इंडियन होते हैं। कितने होते हैं एंग्लो इंडियन? 12 एंग्लो इंडियन होते हैं और 233 सदस्य होते हैं। अब 12 एंग्लो इंडियन के इसका भी राज्यपाल करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। किसका करते हैं? राज्यपाल नॉमिनेशन करते हैं। यहाँ तक इसके बाद रहते हैं हम लोग राज्य सलाहकार समिति का। अभी केंद्र सरकार हुआ था, उसके बाद हम लोग चलते हैं राज्य सरकार का। और राज्य सरकार का भी बताएं, राज्य सरकार इसका कोई टीम नहीं है, इसमें केवल राज्यपाल जिस तरह होते हैं वो जिसको भी नॉमिनेट कर दिए जाते हैं वहां तक चलते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत फिर से समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि 1948 में कर्नल थे, कर्नल से फिर ब्रिगेडियर बनाए। 1954 में, 1954 के बाद 1961 में उसको मेजर जनरल कर दिए। फिर 1962 में मेजर जनरल आर एस पेंटल बने थे। 1982 में इसी के रैंक को लेफ्टिनेंट जनरल कर दिए बढ़ा के। फिर क्या थे 1960 में इसका प्रशिक्षण बहुत ही मान इसका बढ़ गया, तो एक और समिति का बैठक हो गया था। किसका? एनसीसीआर का, एनसीसी राइफल का, जो कि 1964 जाते जाते फिर से इसको उसी में मिला दिया गया। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग चले कि 1961-62 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1963 में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया।
जो कि 1968 में फिर से कुलपति लोग का आदेश के अनुसार इसको हटा के शैक्षणिक बना दिया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि 1950 में वायुसेना का एयर विंग का स्थापना हुआ था, 1952 में नेवी विंग का स्थापना हुआ था। यहाँ तक चले। उसके बाद हम लोग चले थे 1997 में खेलकूद को शामिल किया गया, 2006 में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन और फील्ड इंजीनियरिंग को शामिल किया गया। साथ ही उसके बाद हम लोग चले सलाहकार के रूप में, मूल्यांकन समिति के रूप में, उसमें कौन थे? पुणे के कुलपति डॉक्टर GS महाजनी जो थे, उन्होंने उसके द्वारा एक बैठक हुआ था। और बैठक होने के बाद क्या हुआ था? उसमें रक्षा मंत्रालय, कुलपति महोदय और महानिदेशक के जो डायरेक्टर जनरल थे वो तीनों मिलकर अपना समिति बैठक हुए थे। उसके बाद इस रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिव, तीनों सेना का अध्यक्ष, वित्त सलाहकार, लोकसभा के 2 सांसद, राज्यसभा के 1 सांसद और केंद्र सरकार के नॉमिनेट 5। हम लोग यहाँ तक चले। फिर हम लोग चले कि लोकसभा में कितने सीट थे? 545 में 202 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 255 में 12 एंग्लो इंडियन, 233 सदस्य। अब हम लोग चलते हैं कि आज वायुसेना में टोटल हम लोग ये भी पढ़े थे कि कितने सीट्स टोटल हैं, एनसीसी में कितने कैडेट टोटल हैं, कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, कितने डायरेक्टेड हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 13 लाख कैडेट हैं, 13 लाख कैडेट, जिसमें से 17 डायरेक्टेड। हम सारा डायरेक्टेड का नाम आपको एक बार बता दूंगा। 17 डायरेक्टेड, ठीक है। 17 डायरेक्टेड के बाद 95 ग्रुप हेडक्वार्टर, 95 ग्रुप हेडक्वार्टर, ग्रुप हेड क्वार्टर। उसके बाद 667 आर्मी का है, आर्मी विंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं बटालियन के रूप में। कितने? 667 आर्मी विंग का है, 60 नेवल विंग और 61 एयर, 60 नेवल विंग और 61 एयर विंग। मीन्स आर्मी का 667, एयर विंग 60, सॉरी ये नहीं, नेवी विंग 60 और एयर विंग का 61, इतना टोटल होते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग स्कूलों और कॉलेजों का बात करेंगे तो 4560 कॉलेज है, 4560 क्या है? कॉलेज, और 7106 क्या है? स्कूल्स। फिर से देखिए क्या बोले हैं, टोटल 17 डायरेक्टेड, पूरा इंडिया में टोटल 17 डायरेक्टेड, उसमें से 95 ग्रुप हेडक्वार्टर, 667 आर्मी विंग यूनिट, आर्मी विंग का यूनिट है, 60 नेवल विंग नेवी का, 61 एयर विंग एयर का। उसके बाद 4560 कॉलेज हैं टोटल और 7106 क्या है? टोटल स्कूल्स है। ये स्कूल से इतना क्या है? कॉलेज की संख्याएं हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग बेझिझक हमको बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक बताने के बाद टोटल हम लोग रैंक चलते कितने क्या होते हैं। टोटल 1 DG होते हैं, डायरेक्टर जनरल 1 होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। कितना रहते हैं? दिल्ली में। उनका रैंक रहता है डायरेक्टर जनरल का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक रहता है। रैंक क्या रहता है? लेफ्टिनेंट जनरल। टोटल 17 डायरेक्टेड है तो 17 मेजर जनरल रहेंगे, मेजर जनरल, जिसको हम बोलते हैं ADG। 95 ग्रुप हेडक्वार्टर, तो 95 ग्रुप हेडक्वार्टर में टोटल 95 गो रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्रिगेडियर। अब कहीं कहीं कर्नल भी कर दे रहे इसको, रैंक को। ये रहते हैं ग्रुप कमांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप कमांडर।
667 आर्मी विंग है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं इसको कर्नल, या फिर कहीं कहीं इसका सहायक के रूप में आप लेफ्टिनेंट कर्नल भी दे दे रहे हैं। उस तरह नेवल विंग का होती है और एयर विंग का होती है। एयर विंग और नेवल विंग में कर्नल नहीं होते हैं, उनके अलग रैंक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा पूरा डिस्क्रिप्शन कि क्या कौन से किसका रैंक होते हैं। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं, आप लोग बेफिक्र होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एम ऑफ एनसीसी, मोटो ऑफ एनसीसी, एज ऑफ एनसीसी, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इसी में कैंप इन एनसीसी। एनसीसी में कौन कौन कैंप होते हैं, किसके क्या बेनिफिट होते हैं, हम लोग ऐसा फिर आगे चलेंगे। और फिर एनसीसी फ्लैग के बारे में चलेंगे और एनसीसी सॉन्ग के बारे में चलेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उससे हम प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा आप लोग आंसर देंगे। और नोट्स वगैरह प्रोवाइड के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।